रिकॉर्ड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं और मैं सोहराब बरकत हूं। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर हैं और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर हैं, जो खबरों की जिन्नत बना हुआ है और हर मिनट हर घंटे जो नई हैपनिंग्स हैं वो बहुत सारे मामलात और डायमेंशंस और दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल रही हैं। अभी आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मुल्ला गनी ब्रादर को हंगामी हालात में दोहा इजलास में बुला दिया गया है, जहां तालिबान की हाई कमांड मौजूद है और मुमकिना तौर पर जो इंटरम सेटअप बनने जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का, उसके हवाले से कोई बहुत अहम ओहदा उन्हें दिया जाएगा। बहुत अहम पेशरफ्त के हवाले से ये सारी बातें हो रही हैं और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है शायद अफगानिस्तान का सदर इंटरम पीरियड के लिए उन्हें मुंतखब किया जाए। मुल्ला गनी ब्रादर अफगान तालिबान की एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, वो उन्होंने बहुत अरसा जेल में भी गुजारा और वो मुल्ला उमर के नायब रह चुके हैं और बनी फाउंडर में उनका शुमार होता है जो तालिबान हैं, और उन्हें चीफ स्ट्रेटजिस्ट और कमांडर और बहुत ही एक कलीदी किरदार तालिबान मूवमेंट में उनका रहा है। अब वो कतर उन्हें बुला दिया गया है दोहा में, जहाँ पर वो उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह किया जाएगा या शायद अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाए। गुज़श्ता 48 घंटों से अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह से बदली है, ऐसा महसूस होता है जैसे एक हवा चली हो, जैसे अचानक से कोई पत्ते बिखरे हों और सूरत हाल बिल्कुल बदल गई हो। अमेरिका नेटो फोर्सेस 20 साल के जंगोजदल के बाद अफगानिस्तान से निकली, बल्कि वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान में जंग हारी हैं, और उसके बाद तालिबान ने बगैर एक गोली भी चलाए काबुल कैप्चर किया। हफ्ते की सुबह जब दुनिया ने आंखें खोली, जब सारी दुनिया देख रही थी सारे मामलात को टेलीविजन की स्क्रीन पर बराह रास्त, तो तब पता चला कि काबुल शहर का मुहासरा कर लिया गया है और तालिबान जंगजू मुजाहिदीन, तालिबान जो काबुल के सारे दरवाजे हैं वो घेर कर खड़े हैं, लेकिन किसी भी मुजाहिद ने स्टेप इन नहीं किया, बल्कि अपनी आला क़यादत का इंतज़ार किया कि जब तक वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ गए, एक नेगोशिएशन की तरफ गए। और मुल्ला गनी ब्रदर प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहां पर जो नेशनल हाई कमांड थी उनकी, अब्दुल्ला मौजूद थे, रिकॉन्सिलिएशन के जो चेयरमैन थे, अशरफ गनी खुद मौजूद थे, वहां पर नेगोशिएशंस हुई, डिस्कशंस हुई, और उसके बाद तालिबान ने उनके सामने वाज़ेह तौर पर यह बात रखी कि अब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान ही एक लेजिटिमेट फोर्स है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लिहाजा बेहतर तरीका यही है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी इस्तीफा दें और मुल्क छोड़ जाएं। उसके बाद हमने आज अखबारों में खबरें पढ़ी कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ना सिर्फ अफगानिस्तान छोड़ गए, बल्कि 4 कारों में डॉलर्स भरकर लेके गए हैं और एक हेलीकॉप्टर भी अपने साथ लेके गए हैं। कुछ अखबारात में तो यहां तक रिपोर्ट हुआ कि 50 लाख डॉलर्स वो काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ के गए, क्योंकि उनकी गाड़ियों में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो सारा सामान अपने साथ लेकर जा सकते। 200 लोगों का वफ्द था जो अशरफ गनी अपने साथ लेकर गए हैं। इस वक्त की सारी सूरत हाल ये है कि तालिबान ओवरऑल अफगानिस्तान में कंट्रोल कर गए हैं, और जो रीजनल पावर्स हैं या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो सुपर पावर हैं, जिनका स्टेक होल्डर है इस निज़ाम में, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता तालिबान रिजीम को तस्लीम कर रही हैं, उनके हक में बयानात दे रही हैं, उनके हक में स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और बहुत सारे ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने पर तोल रखे हैं कि वो किसी भी वक्त तालिबान हुकूमत को लेजिटिमेट और उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को इमीडिएट फेस करने होंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर दुनिया की नज़रें हैं, और जो इमीडिएटली जो तालिबान की जो भी लीडरशिप होगी, ये सारे मसाइल उन्हें हल करने होंगे। सबसे पहले जो एक हाइब्रिड वॉर है, जिसे पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर भी कहा जाता है, सोशल मीडिया वॉर, ऑप्टिक्स जो टेलीविजन या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखते हैं, उनको किस तरह से काउंटर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज तालिबान के खिलाफ भी हैं, तालिबान हुकूमत के खिलाफ हैं, तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हम गुज़श्ता दिनों से, गुज़श्ता घंटों से देख रहे हैं, बहुत ज़ोरों पर है। बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं तालिबान के हवाले से। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि तालिबान किस तरह से ये जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, ये जो मॉडर्न चीज़ है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, उसे किस तरह से काउंटर करते हैं, या कम से कम इसके बारे में कौन सी हिकमत अमली या लाहे अमल बनाते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी रिपोर्ट्स और खबरों में कहा जा रहा है कि 160 ममालिक से भी ज्यादा असलहा, मॉडर्न वेपन मौजूद है। उस वेपन का क्या होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अभी भी जो मिडिल क्लास है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो मामलात को नहीं समझती, वो वही कोर अफगानीज हैं जिन्होंने पहाड़ों में सिर्फ अमेरिका के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। उनके पास एक मॉडर्न वेपन मौजूद है, उस वेपन के बारे में किस तरह उसको रेगुलेट करेंगे, उसके बारे में क्या होगा, ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा और अहम चैलेंज है अफगान खवातीन।
افغان خواتین جب امریکہ چونکہ 20 سالوں سے افغانستان میں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر خواتین کا ٹرن آؤٹ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. یعنی خواتین پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں, ان کا شعوری سطح بلند ہوئی ہے, انہوں نے پڑھا ہے, دنیا بھر میں پڑھا ہے, ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں. آج وہ کیریئر اورینٹڈ خواتین ہیں. ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ طالبان ان کے بارے میں کیا لائحہ عمل بنائیں گے؟ ان کی تعلیم کے حوالے سے, ان کے کیریئر کے حوالے سے کون سی طالبان حکمت عملی واضح کریں گے, یہ بھی دیکھنا اہم ہوگا. اور چوتھا اور سب سے اہم جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں طالبان کی وہ کلاس جو کہ دوحہ میں موجود رہی تھی, جنہوں نے دنیا کے ساتھ ٹاکس کی ہیں, نیگوسیشنز کی ہیں, ڈسکشن کی ہیں, جو دنیا کے پولیٹکس میں کسی طور انوالو رہی ہے. لیکن ایک طرف وہ طالبان کی مڈل کلاس اور افغانستان کی کور مڈل کلاس ہے جن کا نہ صرف تعلیم سے کوئی واسطہ ہے, نہ دنیا کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے طور طریقوں کو سمجھتے ہیں. تو کیسے اس سارے معاملات کو اور اس ساری کلاس ڈیفرنس کو طالبان کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور پانچواں اور بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ وہ یہ ہے کہ معاشی طور پر طالبان کی افغانستان کی جو بھی گورنمنٹ رہی ہے, ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ ایون جو سیلریز بنیادی بیسک سیلریز آتی تھی وہ بھی امریکہ انہیں دیتا تھا. اب جب امریکہ چلا گیا ہے, جب طالبان کی ایک ایسی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جنہوں نے امریکہ کو بھگایا ہے افغانستان سے, جب وہ اقتدار میں ہوگی اور اگر امریکہ سپورٹ نہیں کرتا تو جو فائنانشل ڈھانچہ ہوگا طالبان کا کم از کم آنے والے کچھ سالوں کے لیے وہ کس طرح سے چلے گا اور فائنانشل معاملات طالبان کے کس طرح سے چلیں گے. یہ وہ 4-5 چیلنجز ہیں جن پر اس وقت پوری دنیا میں کالمز لکھے جا رہے ہیں. دنیا بھر کے چائے خانوں میں, سول سوسائٹی میں, پڑھی لکھی کلاس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں. سچویشن بہت ہی مبہم ہے, بہت ہی کمپلیکس ہے اور ابھی کوئی بھی بات واضح نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک ہنگامی اجلاس اس وقت دوحہ میں جاری ہے, اس کی بھی جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ ہم ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.